मैं चुप हूं तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है। हथियार मैंने टांगे हैं, शमी के वृक्ष पे चलाना नहीं भूला हूं अभी। मुझसे टीवी चैनल पर मुंह मत खुलवाइए। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। ये शराब घोटाले में जमानत नहीं मिली थी, ये घोर माठा नहीं करो महाराज। पंजाब में तो 144 भी आपकी जेब में, कितने लाख आदमी वहां धरने बैठ गया। पश्चिम बंगाल में 144 भी आप ही लगाने वाले, वहां तो लगी नहीं। तमिलनाडु कांग्रेस का, कर्नाटक। बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? इसमें से बेहतर हटाओ। आज हाई कोर्ट में वो गए थे ये कहने कि मैं एक ही शर्त पर ईडी के सामने आऊंगा। बोले हाई कोर्ट पूछा क्यों, किस शर्त पे? कि हमें ये गारंटी दो कोर्ट कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर कुमार विश्वास, तालियां। के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। कुमार विश्वास जी, एक सवाल खड़ा यह होता है जो कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि अगर आपको राज्यसभा सदस्यता मिल जाती तो शायद आप पार्टी नहीं छोड़ते। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इसलिए बोल रहे हैं कि राज्यसभा नहीं मिली। मैं दुलटा कहता हूं, मैं बोल रहा था इसलिए राज्यसभा नहीं मिली। मुझसे टीवी चैनल पर मुंह मत खुलवाइए। इस देश के पहले 5 बड़े चैनलों में वो पत्रकार आज भी नौकरी करते हैं जिन्होंने सेना से सबूत मांगने वाले वीडियो को पहले बैठ के वहां देखा था। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़े जाने वाली उस ड्राफ्टिंग में फेरबदल की थी उन पत्रकारों ने। हाँ अरविंद जी, ये ठीक रहेगा, हाँ ये आप सही कह रहे हैं। मैं चुप हूं तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है। हथियार मैंने टांगे हैं, शमी के वृक्ष पे चलाना नहीं भूला हूं अभी। लेकिन तो क्या एक चीज इसमें, नहीं मैं आपको बताऊं तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं तब भी बोल रहा था कि सेना के शौर्य के सबूत मत मांगो। युद्ध के लिए जाते हुए सिपाही के लिए वो रात सुहागरात होती है और सुहागरात के सबूत नहीं मांगे जाते हैं। 9 महीने बाद पूरे गांव को पता चलती है कि मन गई थी, पूरी सबको पता चली कि मनी उसके बाद जो हुआ। तो मैं तब भी कह रहा था कि सब बातें मत करो। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी जो इतने बड़े बहुमत से चुना गया है, उसके निजी जीवन पर घटिया टिप्पणी मत करो। हमसे तो मोबाइल छीनने जाते थे कि तूने क्यों नहीं रिट्वीट करा है, सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, तेरे बारे में भी नहीं करूंगा, किसी और के बारे में भी नहीं करूंगा। मैं नैतिक जीवन में, राजनीतिक आदर्शों में जिस नेता से सब ज्यादा प्रभावित था बचपन में, किशोरावस्था में जिनको सबसे पास से देखा था, उनके जीवन से मेरी भाषा प्रभावित है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। मैं कोई ऐसी बात ना तब कहना चाहता था ना अब कहना चाहता, और मुझे अपने जीवन की गति पता नहीं है। कल को अगर मैंने राजनीति में पुनर्प्रवेश किया तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आप कहते हैं आप किसी के साथ नहीं हैं, आपके विरोधी अक्सर आपका एक पुराना वीडियो वायरल कर देते हैं। दिखाइए जरा, जिसमें आप उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़। क्या दिखाना, एक बार फिर भी व्यूअर्स के लिए तो दिखा दे, दिखाइए जरा। जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। इस देश के अराजक धुएं के बीच कुछ 2-4 रोशनदान हैं जिनसे उजाले की किरण आती है। विपरीत लोग भी और अनुकूल लोग भी, दोनों आपके अस्तित्व के होने से इनकार नहीं कर सकते। विपरीत पूरी शिद्दत के साथ अस्वीकार करते हैं और अनुकूल पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं। मनुष्य वो जो ऐसे जिए कि जब फूल की तरह पृथ्वी से जाए तो बीज धरती में हो और सुगंध आसमान में। मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी आपका भविष्य उज्ज्वल है। आप दिल्ली में तो बैठोगे ही, वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है। शायद ईश्वर करे, माँ करे, आपके हाथ उठे इस क्षण मेरी जिह्वा पर। ये बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? इसमें से बेहतर हटाओ।
एक प्रश्न तकी साहब, जजेस ने फाइल अपने चेंबर में देखी करीब 40 मिनट तक। ईडी के ऑफिशियल्स उनके साथ रहे फाइलों के साथ, क्योंकि जजेस ने कहा था अरविंद केजरीवाल को ना सही हमको दिखाइए, हम देखेंगे कि क्या है आपके पास। उसके बाद जजेस ने कहा कि आप अरविंद को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आपको किसी ने रोका तो नहीं। तो ईडी ने कहा कि जरूरत होगी तो गिरफ्तार करेंगे, और रात में गिरफ्तार हो गए। इसकी एक व्याख्या यह भी होती कि जब जजेस ने फाइल देखी तो वो ईडी से यह भी कह सकते थे कि जो आपने दिखाया ये इतना पर्याप्त नहीं है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें। तकी साहब, नहीं, फेयर एनफ। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के धब्बे पड़े हुए हैं, उस दाग को अरविंद केजरीवाल के इस तरह के आरोप लगा के वो साफ करना चाहते हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इस पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन कहां से पैसे कितने खा रहा है, किस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, जहां ईडी के रेट पड़ी है कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी खरीदे गए। एक मिनट रुकना होगा आपको। एक तथ्य आपने गलत दिया, वो तथ्य दुरुस्त कर दो, फिर आपको पूरा 1 मिनट और दूंगा। आपने तथ्य झूठ रख दिया। अरविंद को जो जमानत मिली थी 3 दिन पहले, वो इस केस में नहीं मिली थी। तथ्य मेरे शो में बिल्कुल साफ रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ मुझे पसंद नहीं। वो जमानत मिली थी जब ईडी ने कहा कि ये हमारे नोटिसेस को डिफाई कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी बनती है इनकी इसी आधार पर। कोर्ट ने कहा ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, 15,000 रुपया जमा करिए और आगे से ऐसा मत करिएगा। ये शराब घोटाले में जमानत नहीं मिली थी, ये घोर माठा नहीं करो महाराज ना, करने को नहीं कहा था। घोर माठा मत करो ना। एक निवेदन मेरा था, क्या करोगे भैया, जेल में जो गया सो 13 महीना 24 महीना, मतलब आप देख ही रहे, मेरे कहने की जरूरत नहीं। ठीक, क्या करेंगे फिर आप? क्रांति आई नहीं, क्रांति भी आ जाती तो हौसला बढ़ता कि दिल्ली के सब तरफ वो हो गया। अच्छा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे जगदीश भाई कि 144 लगा दी थी, पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। एक मिनट, सवाल तो सुन लो भाई, हम तो आपके मित्र हैं यार, हम थोड़ी ना ईडी है जो हम पे चिल्ला रहे हो। अरे ईडी स्निप तो सुन लो यार। खैर, पंजाब में तो 144 भी आपकी जेब में है, कितने लाख आदमी वहां धरने बैठ गया। पश्चिम बंगाल में 144 भी आप ही लगाने वाले, वहां तो लगी नहीं। तमिलनाडु कांग्रेस का, कर्नाटक, कहां क्रांति आई? दिल्ली में तो बता दिया गवर्नर है, एलजी है, इसलिए 144 लगा दी। नहीं, वरना हम लोग क्रांति के लिए तैयार थे, क्रांति को ले आए थे, बस उतारने वाले थे सड़क पर, क्रांति चलो, तब तक 144 लग गई। तो बंगाल में क्यों नहीं क्रांति उतार दी भैया? तकी साहब बोलो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रहे हो। एक पेपर नहीं पेश कर पाए जिसपे अरविंद केजरीवाल के साइन हो। जब अरविंद केजरीवाल को डिपार्टमेंट ही नहीं है तो एक पेपर पे साइन नहीं ढूंढ पाए केजरीवाल। ठीक, अच्छी बात, अब सही बोले, अब सही बोले, देखो साइन नहीं करता, अब सही बोले मोहम्मद तकी। बात अरविंद केजरीवाल को भी पता होगी और बाकी लोगों को भी, तकी साहब को भी, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत से बंधी होती है। आपके पास पेन है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसी ठगी फिर तो सब कर ले कि हमने तो कोई विभाग ही नहीं रखा, नहीं चलता भाई साहब, जेल फिर भी जाना पड़ता है, ये ठगी नहीं चलती। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगा, आपकी कहनी थोड़ी चलेगा कि नहीं हम राघव चड्ढा ने कह दिया कि केजरीवाल जी का कोई मसला नहीं। राघव चड्ढा कैसे चलेंगे? क्या ऑर्डर भी आते हैं, उस पे एलजी के ऑर्डर भी आते हैं दिल्ली के। ठीक, तो आप एलजी, तकी साहब एक मिनट, थेथराई नहीं करो, एलजी के खिलाफ मुकदमा दायर करो, मैंने रोका, आप दायर करो, मैं वो एलजी के खिलाफ भी एक शो करूं। आप नहीं कर सकते दायर मुकदमा, हम आपकी भी वो जानते हैं ना, देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति भगत सिंह, आप फोटो लगा सकते हो भगत सिंह की, भगत सिंह हो नहीं मित्र। केजरीवाल जी ने भगत सिंह करते करते ये स्थिति कर दी अपनी पार्टी की, जो अंदर गया सो बाहर नहीं आया और उनके भी ऊपर ग्रहण लग गया, वो भी भगत सिंह हो गया काम उनका भी। यही कहने वाला था, ये भी ये सब चक्कर मत पड़ो, भगत सिंह का नाम लेना बंद करो, उनका तो हो गया। ये भी अंदर जाएंगे। आज हाई कोर्ट में वो गए थे ये कहने कि मैं एक ही शर्त पर ईडी के सामने आऊंगा, जैसे बहू की मुंह दिखाई होती है वैसे। बोले हाई कोर्ट ने पूछा क्यों, किस शर्त पे? कि हमें ये गारंटी दो कोर्ट कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 4 घंटा बहस चली, कोर्ट ने कहा नहीं इसने गारंटी कैसे दे सकते, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। नहीं, अभी तो कह रहा हूं कि आप सोच ले, तो ये इसलिए ये खतरे की घंटी है।
अरे भाई, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मस्त हो गई है और उसको इस बात की घंटी है इसके ऊपर। नहीं भाई, ये जाएंगे जेल, ठीक हकीकत है। केजरीवाल सिसोदिया जी अंदर है, ये उसी बैरक में जाएंगे, जाइए, इनके नेता जाएंगे उसी बैरक में जाएंगे। केजरीवाल जाएंगे जेल? लो, गठबंधन में रहते हुए आप कह रहे हो केजरीवाल भी वहीं जाएंगे? त्रिवेदी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, गंभीर बात है। जब आप लोग, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अखिलेश जी हो चाहे खड़गे जी हो, जब आप सारे ज्ञान आपके पास है और सारी जानकारी आपके पास है कि भाजपा वाले उन्होंने ये चोरी की, यहाँ चोरी की, जहां आपकी चुंगी से लेके और विधानसभा तक में सरकार है, वहां आपने इनके खिलाफ कब मुकदमा दर्ज किया? वहां लूडो खेलते हो? बताओ। जो बात बार बार आज भी कही खड़गे ने और शायद मिसेस गांधी ने भी कही कि वो 5 स्टार टाइप के इनके वो ऑफिस बन गए, कहां से बन गए जी? बंगाल में जांच कराओ, पंजाब में जांच कराओ, और जहां आपकी सरकार हो वहां जांच क्यों नहीं कराते? तब ना बात आपकी गंभीर मानी जाएगी आशीष चतुर्वेदी। नहीं, ऑफिस की जांच कराने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास है कि वो भी नहीं है। अब वो भी नहीं तो फिर छोड़ो, फिर भजन करो यार, फिर काय को सरकार चला रहे हो राज्य में? नहीं, भाजपा ने तो ऑफिस तमिलनाडु में भी बनाए हैं, वहां स्टालिन ने क्या जांच कराई?